कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? बीए फाइनल ईयर। क्या सब्जेक्ट है? हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री। हिंदी, संस्कृत और हिस्ट्री। क्या पढ़ाई करते हो तुम? बीए सेकेंड ईयर। किस सब्जेक्ट में? बीए। अरे सब्जेक्ट होगा ना बीए में कोई। प्लेन बीए प्लेन। डॉक्टर पात्रा, डू यू ईट नॉन वेज? नो, आई डोंट। पर आपकी पार्टी के बहुत सारे कलीग खाते हैं। देखो, बिल्कुल खाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। मैं तो उड़िया हूँ, उड़िया बंगाली बिना मछली के तो रह नहीं सकते। तो फिर एनिमल किलिंग से दिक्कत है या कोई त्योहार है? बकरीद का जिक्र करना चाहते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं। मैं ये तो धोती खोल रहा है। मैं कुछ चीज आपने नहीं। देखिए, लल्लन तो बड्डा है, खुल के बात करते हैं ना। देखिए मैंने घुमा फिरा के क्या बात? लल्लन टॉप जैसे धांसू चैनल के जो मालिक हैं, बड़े ही वरिष्ठ पत्रकार सौरभ द्विवेदी जी, उन्होंने इतने भयंकर तरीन मजे लिए हैं पूरी अंधभक्त के पलटन के, और साथ ही साथ गोदी मीडिया और बीजेपी को जो रगड़ा, जो लपेटा है, मतलब कितनी तारीफ उनकी करी जाए उतनी ही कम है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और मेरा सपना है एक दिन सौरभ द्विवेदी से वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन करने का। बड़े ही जासूस टाइप्स लगते हैं मेरे को, और एक्टर भी कड़क है। तो जब वो पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए जाते हैं ना, एक अलग रूप धारण कर लेते हैं। इनिशियली सामने वाले को पता ही नहीं चलता है कि उसके मजे लिए जा रहे हैं। अब देखो, अंधभक्तों की एक खास बात होती है कि ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना वो उचित ही नहीं समझते। बस व्हाट्सएप पे आया एकदम ताजा ताजा ज्ञान, और उसको अपने दिमाग की खुराक बना देते हैं। और ऐसे ब्लाइंड फॉलोअर्स के सामने कैमरा माइक लेकर के चले जाइए, ये वहां पर भी अपनी ये सारी बेवकूफी भरी बातें उगल देते हैं, और ये उगलवाने में एक्सपर्ट हैं सौरभ द्विवेदी जी। तो चलिए उनके द्वारा करी गई भाजपा की बेइज्जती को एक्सपीरियंस कर लेते हैं, उसके बाद और मजे लेंगे। देश की जीडीपी पिछले 2 दशक में सबसे कम है ग्रोथ रेट। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर नोटबंदी, एक्चुअली वो नोटबंदी तो थी नहीं। क्या था फिर? नोट बदली था। उसी को तो नोटबंदी कहते हैं कि जो नोट है वो नहीं चलेंगे, लेकिन उसको दे दीजिए, दूसरे मिल उसके बाद जाएंगे। दूसरे मिल जाएंगे। हाँ, तो ये नोट बदली था। नोटबंदी तो इसको गलत ढंग से कह दिया गया। नोटबंदी परफेक्ट वर्ड नहीं है उस अभियान के लिए। नोट बदली अभियान था। नोट बदली। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। पर देश का रिजर्व बैंक तो कहता है कि 99.8%, एक मोटा मोटा आंकड़ा, उतनी करेंसी वापस आ गई। 99.8% में 0.2% बचा ना, वो सारे पैसे से आतंकवाद हो रहा था। क्या बोल रहे हैं? 0.2% का आंकड़ा तो देखिए कितना होता है। यही करो तो। ताजमहल एक हिंदू राजमहल था, उन्होंने नहीं बनाया। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। आज भी आप चले जाओ, जिसको हम ये बंद कहते हैं, देखो भाई देखो, इस हर ताजमहल के चारों तरफ गायों की मूर्ति है, सूर्य भगवान की मूर्ति है। गायों की मूर्ति? बिल्कुल। और वो गाय की मूर्ति आपने कहाँ देखी ताजमहल में? आप जाओ ना, देखो आपने सरी। देखी है? हाँ देखिए। तूने तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तेरी माँ की। एडल्ट बात मत कर, इधर माँ बहन खड़ी, एडल्ट बात मत कर। वो एक हिंदू मंदिर था। ये जो कह रहे हैं ना मकबरा है, मकबरे के ऊपर कभी भी है ना पानी नहीं टपकता है। और शिव मंदिर के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर हमेशा पानी टपकता है। आज भी आप वहाँ चले जाओ, वो पानी आज भी टपकता है। ये भी देखा है आपने? ये भी देखा है। साले हड्डा मार दूंगा खोपड़े में। कल्चरल सर्वे ऑफ इंडिया में इस तरह की कोई जानकारी हम लोगों के रिसर्च के माध्यम से नहीं प्राप्त हुई है कि ये ताजमहल पहले कोई हिंदू स्मारक था। तोड़ करके बनाने की कोई स्थिति हम लोगों के सामने, कोई ऐसे साक्ष्य नहीं है हमारे पास जिसके आधार पर हम ये कह सके कि शिव मंदिर अथवा जैन मंदिर को वहाँ तोड़ करके ताज की स्मारक की स्थापना की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये झूठ फैलाया गया है। आपने कहाँ पढ़ा वकील साहब? इतिहास में पढ़ा है। कौन सी इतिहास किताब में पढ़ा? ये जो ये किताबें आती है, जो किताबें लिखते हैं अच्छे अच्छे लेखक, उनकी किताबों में था। बताइए, मैं ये ईमेल आज मेरे को याद नहीं है, बाकी ये बात सच्ची है। ताजमहल के मंदिर होने के कोई सबूत नहीं है। ये बात मोदी सरकार ने लोकसभा में मानी है। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने सोमवार को लोकसभा में साफ किया कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देते। आप इतना नाराज क्यों हैं जेडीयू से? एक तो मेरा पर्सनल कारण है। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि
आज भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है जी वो है प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। वहां पे आपको कोई भी प्रोडक्टिविटी ड्रिवन और एफिशिएंसी ड्रिवन एक माहौल देता नहीं है। और मैं भी आज तक किसी से मिला नहीं हूं जो जेएनयू से पढ़ के आया हो जो कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी की बात करता हो। यू सेड कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद जेएनयू, व्हाट डू यू थिंक ऑफ निर्मला सीतारमन? अब बोलो। जेएनयू से इतने इंटेलेक्चुअल्स, इतने अच्छे लोग वहां से निकले हैं आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो आता माझी सटक ली इस पार से उस पार। कोई ऑनेस्ट जर्नलिस्ट दिखते हैं आपको? कैन यू नेम फ्यू? मैं विश्वास करना चाहता हूं आप हैं और मैं इतने। हाउ डू यू डिसाइड दैट? सर मैं डायरेक्टर हूं, मेरी आंखें समझती हैं बात को। अच्छा। मैं बॉडी लैंग्वेज और आदमी की आंखें देख के समझ सकता हूं। A few moments later. आई एम फ्रॉम जेएनयू। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, पर आपकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे बहुत देर से शक हो रहा था। अच्छा, शक हो रहा था। कैसी होती है बॉडी लैंग्वेज जेएनयू वालों की? थोड़ी सी हर चीज को क्वेश्चन करने वाली, हर चीज को परखने पत्रकारिता वाली। का धर्म, निर्भीक हो, निष्पक्ष हो, संविधान की शपथ लो और सामने जो भी शक्ति का स्रोत बैठा हो उससे तथ्य सम्मत और पूरी ऑब्जेक्टिविटी के साथ सवाल पूछो बिना किसी हिडन एजेंडा के। है कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो वो और अच्छी कर सकते थे, नहीं कर पाए। If you have to criticize नरेंद्र मोदी's tenure, कोई भी गलत फैसला नहीं हुआ। आप सोचती हैं और आप अपने ख्यालों का इजहार करती हैं। आप उनकी तरह नहीं हैं जिन्होंने सुविधाजनक चुप्पियां ओढ़ रखी हैं पक्ष या विपक्ष में। इसलिए आपसे ये सवाल पूछा। मैं सही बताऊं, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं है, तो मैं सोच के बताऊंगी आपको जरूर। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मेरा एक स्वभाव है कि मैं सिर्फ अच्छाइयाँ देखती हूँ आदमी की, मैं बुराइयों पर ज्यादा गौर करती नहीं। राइट, इट्स अ वॉर ऑफ नैरेटिव। हम सब अपने ये नैरेटिव का वॉर चला रहा है लाखों साल से और उसमें कोई गलत बात है भी नहीं। मेरे पीछे बोर्ड है, आप देखिए। इंटॉलरेंस फेल, अवॉर्ड वापसी फेल, लिंचिंग फेल, बीफ कैंपेन फेल, रोहित वेमुला कैंपेन फेल, आजादी आजादी बर्बादी भारत के टुकड़े कैंपेन फेल, टोटली एक्सपोज्ड, सीएए एनआरसी फेल, मुस्लिम इज स्केयर, मुस्लिम डरा हुआ है फेल, 370 और कश्मीर फेल। तो ये बिल्कुल गलती भी मत कर लीजिएगा मानने की कि मैं सिर्फ फिल्म मेकर हूं। मेरा एजेंडा है। अच्छा। राफेल फेल, राहुल गांधी इमर्जिंग एज अ न्यू लीडर फेल, प्रियंका गांधी इमर्जिंग एज अ न्यू लीडर फेल, अरविंद केजरीवाल इज ऑनेस्ट एंड ही विल ब्रिंग न्यू पॉलिटिक्स फेल। चुप कर बे कुत्ते। नेहरू जी ने तो आजादी भी ली थी, तो आपके वो भी अंग्रेजों को वापस दे देंगे? वो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही ली है, पूरी लड़के नहीं ली है। एक सेकंड। हाँ जी, क्या कह रही हैं? वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप में इतनी कुब्बत थी तो पूरी आजादी लेते ना। उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? 99 साल की लीज पे? हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। एक सेकंड, अरे ये बहुत बड़ी बात कह रही हैं। ब्रिटिश क्राउन ने भारत को 99 साल की लीज पर दिया हुआ है। ये कंप्लीटली आजाद नहीं है भारत, और ये भी कांग्रेस वालों की ही देन है जो है। दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। व्हाट इज एक सेकंड। मैं इसके तथ्य प्रस्तुत कर सकती हूँ आपको। जी अरे पूछने तो दो भैया। एक सेकंड। रुचि पाठक, भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रवक्ता, लल्लन टॉप अड्डे के मंच पर ये कह रही हैं कि हमें बरतानिया हुकूमत से, ब्रिटिश क्राउन से 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली है वो 99 साल की लीज पर है। कहाँ लिखा है ये? मैं आपको प्रस्तुत, आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको साक्ष्य प्रस्तुत कर दूंगी। क्योंकि ये अगर इतनी बड़ी बात है, ये तो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र नहीं किया, ना भाजपा के, ना कांग्रेस के, ना दूसरे दलों के। किसी संविधान विशेषज्ञ ने इस बात का जिक्र नहीं किया, ब्रिटेन ने इसका जिक्र नहीं किया, भारत ने नहीं किया। हालांकि कुछ यूट्यूब के वायरल वीडियोस में कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ के ये थ्योरी चलाई जा रही, पर इसका कोई साक्ष्य नहीं है। तो आप समझ दीजिए ना, इसको प्रस्तुत किया जाएगा। चूतिया बनाया तुमको। आपने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील थे, बिल्कुल सही कहा, पर वकील तो नेहरू भी थे। नेहरू वकील उस समय भी था। नेहरू और गांधी थे, भगत सिंह को बचाया ही नहीं। हाँ, गांधी अगर चाहता तो चौधरी साहब आप थोड़ा सा राष्ट्रपिता हैं और आप जिस पार्टी की तरफदारी कर रहे हैं वो भी उनको सम्मान देते हैं। तो गांधी चाहते क्या दीजिए? राष्ट्रपिता होंगे लेकिन उन देश के लिए कुछ नहीं किया।